अब कल से जेनजी से जैसे संवाद किया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, तो उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने फिर जेनजी से जुड़ने के अलग अलग तरीके खोजे हैं। उस पर हम लोग आज डिटेल में प्रोग्राम में बात करेंगे। और पार्लियामेंट में आज बहुत सारी डेवलपमेंट हैं। कौन कौन से बिल सरकार लाना चाहती है, क्यों नहीं ला पा रही है, कब ला सकती है, इसको लेकर के बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, मैं आपको बताऊंगा। और इस संसद के इस मानसून सत्र का डेडलॉक टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। विपक्ष गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा रहा और बयान हुआ नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी चल रहा है। संसद भवन परिसर में हर जगह रोज की तरह आज भी विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के बयान की मांग की और उसको लेकर के बैनर पोस्टर उन्होंने लहराए। और इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आज हुआ क्या खास? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में गृहमंत्री अमित शाह की इस बयान की मांग को लेकर के एक स्पष्ट जवाब दिया। किरण रिजिजू ने एक तरीके से बैक किया अपनी सरकार को कि गृहमंत्री कहां हैं, गृहमंत्री हाउस में क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि वो रोज पार्लियामेंट आ रहे हैं, सुबह से लेकर के देर रात तक वो संसद भवन में ही होते हैं, अपने मंत्रालय का काम करते हैं। और आगे उन्होंने कहा वो शख्स हैं जिनका नाम सुनकर आतंकवादी कांप उठते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ये कह रहे हैं ना, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि क्यों भाग रहे हैं, वो चर्चा में क्यों नहीं आ रहा है, किस बात का डर है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि डर उनको नहीं, उनके नाम से लोगों को डर होता है। आप सुनिए किरण रिजिजू का जवाब आज लोकसभा में। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं, ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं। दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है। वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। इसलिए आप लोग हाउस को डिस्टर्ब करने का, देश को गुमराह करने का ये नाटक बंद करना चाहिए। अब चूंकि सामने से भी लगातार नारेबाजी हो रही थी, वहां से भी उकसाया जा रहा था, तो किरण रिजिजू साहब ने उन्होंने भी थोड़ा सा जो है भावावेश में आकर के भी बात किया। थोड़ा सा वो भी जो है ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। उन्होंने जो बोला उस पर हम लोग बात करते हैं। उन्होंने कहा आप तय नहीं करेंगे सदन में कौन मंत्री आएगा, जिसका काम है सदन में आना वो मंत्री आ रहा है, जिसके मंत्रालय से जुड़ा काम होता है वो आता है। आप डिक्टेट नहीं करेंगे कि मुझे इस मंत्री को चाहिए हाउस में, वो आकर के जो मैं चाहता हूं वो बोले। एक बात उन्होंने ये कही। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। कल भी राहुल गांधी की और किरण रिजिजू की बात हुई है, तो 3-4 बार उन दोनों की पिछले 12 रोज में 2 हफ्ते में बातचीत हो चुकी है लगातार सरकार। और कल बात हुई तो मतलब समझ लीजिए 3 दिन लगातार बात हुई। तो राहुल गांधी से सरकार लगातार बात कर रही है, क्योंकि ये इस मुद्दे पर अड़े हुए राहुल गांधी ही हैं कि हम जब तक 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और बाकी बल प्रयोग के बारे में गृहमंत्री का बयान नहीं सुन लेते, तब तक हम आगे काम नहीं होने देंगे। अब इसमें ठन गई है बेसिकली। सरकार ने तय कर लिया है कि अब ये मैटर ओवर, अब इस पर कोई बयान नहीं होगा, आगे के काम होंगे। और जो किरण रिजिजू राहुल गांधी से बात कर भी रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि आगे हमारे 2-3 विधेयक आने वाले हैं। उसमें उन्होंने FCRA की बात की, डिलिमिटेशन महिला आरक्षण की बात की। उन्होंने इस पर उनका रुख जाना, उनका सहयोग मांगा। उन्होंने कहा वो बात की बात है, पहले आप इस काम को करवाइए। तो यही काम जब सुलझा नहीं तो आगे की बात हो ही नहीं पाई।